हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन टू डिफरेंट एनवायरमेंट टेरेस्ट्रियल। सिनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मेजर एनवायरमेंटल चेंजेस ऑन लैंड, मेजर फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, कंक्लूजन देन रेफरेंस। तो ये रहेगा सिनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट यानी थल पर रहने वाला पारिस्थितिक तंत्र बहुत डाइवर्स होता है, जिसमें टेम्परेचर एक्सट्रीम्स, पानी की कमी, ह्यूमिडिटी में वेरिएशन और रेस्पिरेटरी मीडियम में अंतर जैसी कई चुनौतियां होती हैं। इन कंडीशन से सर्वाइव करने के लिए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ने विशेष फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म डेवलप किए हैं। डेफिनेशन है, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन वे इंटरनल चेंजेस होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म को उसके एनवायरनमेंट के अनुसार फंक्शन करने और सर्वाइव करने में मदद करते हैं, जैसे टेम्परेचर रेगुलेशन, पानी की कंजर्वेशन, रेस्पिरेशन मेथड आदि। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे मेजर इन्वायरमेंटल चैलेंजेस ऑन लैंड। लैंड यानी टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पहला है वाटर स्कैर्सिटी। लैंड पर पानी बहुत कम मिलता है और जल्दी एवापोरेट भी हो जाता है, जिससे डिहाइड्रेशन का खतरा बना रहता है। एग्जाम्पल है, कैक्टस अपने पत्तों को कांटे में बदल देता है ताकि पानी की कमी से बच सके। ठीक है। सेकेंड है टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस। लैंड पर मौसम और दिन रात के अनुसार बहुत ज़्यादा गर्मी या ठंड हो सकती है। एग्जाम्पल, रेगिस्तान में जानवर रात में एक्टिव रहते हैं ताकि दिन की तेज गर्मी से बच सके। ठीक है। थर्ड है ग्रेविटी। लैंड पर ऑर्गेनिज्म को अपने शरीर को सीधा रखने के लिए ग्रेविटी के खिलाफ खुद को सपोर्ट करना होता है। एग्जाम्पल है, पेड़ों में मोटी और सख्त लकड़ी होती है जिससे वे सीधे खड़े रह पाते हैं। नेक्स्ट है गैस एक्सचेंज लिमिटेशंस। गैस एक्सचेंज के लिए मॉइस्ट सरफेस चाहिए, लेकिन लैंड पर पानी की कमी होती है। एग्जाम्पल है, एम्फीबियंस गीली त्वचा से सांस लेते हैं, जबकि रेप्टाइल्स लंग से। ठीक है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन विदाउट वाटर। पानी की कमी के कारण फर्टिलाइजेशन के लिए नए तरीके डेवलप हुए हैं, जैसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन और मजबूत एगशेल्स। एग्जाम्पल, बर्ड्स और रेप्टाइल्स अंडे देते हैं जो सूखे वातावरण में भी सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट है यूवी रेडिएशन एक्सपोजर। डायरेक्ट सनलाइट से स्किन को नुकसान हो सकता है, इसलिए ऑर्गेनिज्म ने अपनी सुरक्षा के लिए पिगमेंट या कवरिंग डेवलप की है। एग्जाम्पल है, इंसानों की त्वचा में मेलानिन होता है जो यूवी रेस से बचाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे मेजर फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। लैंड एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए जानवरों को अपने शरीर की बनावट और काम करने के तरीके में खास बदलाव करने पड़े हैं। पहला है वाटर कंजर्वेशन मैकेनिज्म। लैंड पर पानी बहुत सीमित होता है, इसलिए डिहाइड्रेशन से बचने के लिए जानवरों ने ऐसे सिस्टम्स बनाए हैं जिससे शरीर में पानी की बर्बादी कम हो। वे बहुत गाढ़ा यूरिन बनाते हैं और सांस लेते समय भी कम पानी की सोते हैं सॉरी कम कम पानी खोते हैं। एग्जाम्पल है, कंगारू रेड पानी बिना पानी पिए डेजर्ट में सरवाइव कर लेता है, क्योंकि वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाता है और मेटाबॉलिक पानी का इस्तेमाल करता है। ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड, एफिशिएंट रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स। लैंड पर सांस लेते समय पानी खोने का खतरा होता है, इसलिए एनिमल्स ने ऐसे सिस्टम बनाए हैं जो अंदरूनी और सूखे रहते हैं। इससे गैस एक्सचेंज तो हो जाता है लेकिन पानी नहीं निकलता। एग्जाम्पल है, इंसेक्ट में स्पेकल्स और ट्रेकिया होते हैं जो हवा से सीधे ऑक्सीजन लेते हैं बिना पानी की हानि के। ठीक है। इस प्रकार से इंसेक्ट में जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है, जिसे हम ट्रेकिया के नाम से जानते हैं। थर्ड है टेम्परेचर रेगुलेशन। लैंड पर कभी बहुत गर्मी होती है तो कभी बहुत ठंड। ऐसे में जानवरों को अपने शरीर का तापमान स्टेबल रखने के लिए एडेप्टेशंस की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल है, कैमल गर्मी में शरीर का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ने लगता है, जिससे पसीना नहीं आता और पानी की बचत होती है। बढ़ने देता है जिससे पसीना नहीं आता और पानी की बचत होती है। ठीक है। इस प्रकार से ऊँट में। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव बॉडी कवरिंग्स। शरीर की बाहरी परत ऐसी होनी चाहिए जो पानी की हानि और यूवी रेस से बचाए, इसलिए कई एनिमल्स की स्किन थिक, ड्राई या स्केली होती है। एग्जाम्पल, रेप्टाइल्स की स्किन पर हार्ड्स और ड्राई स्केल्स होते हैं जो पानी एवापोरेट नहीं होने देते। कुछ इस प्रकार से जो रेप्टाइल्स हैं उनकी स्किन पे स्केल्स हम देख पाते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी एडाप्टेशन। नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालने के तरीके ऐसे होने चाहिए जिसमें कम से कम पानी खर्च हो। एग्जाम्पल,
बर्ड्स और रेप्टाइल्स यूरिक एसिड के रूप में वेस्ट निकालते हैं जो एक पेस्ट जैसा होता है और उसमें बहुत कम पानी लगता है। नेक्स्ट है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लैंड पर पानी की कमी के कारण फर्टिलाइजेशन शरीर के अंदर ही होता है ताकि स्पर्म और एग सूख न जाए। इससे रिप्रोडक्शन सक्सेसफुल रहता है। एग्जाम्पल है मैमल्स और रेप्टाइल्स में फर्टिलाइजेशन पूरी तरह से इंटरनल होता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल सपोर्ट। लैंड पर ग्रेविटी का असर ज़्यादा होता है इसलिए एनिमल्स के पास मजबूत हड्डियां और मसल्स होती है ताकि वे खड़े रह सके और आसानी से चल फिर सके। एग्जाम्पल वर्टिब्रेट्स में बोन की एक पूरी सिस्टम होती है जो बॉडी को शेप और मूवमेंट के लिए सपोर्ट देती है। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। पहला है हैबिटेट स्पेशलाइजेशन। एडाप्टेशंस की मदद से ऑर्गेनिज्म अलग अलग जगहों में सरवाइव कर पाते हैं। एग्जाम्पल है कैमल डेजर्ट में और आर्कटिक फॉक्स ठंडे क्षेत्र में सरवाइव करता है। सेकेंड है स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन। एडाप्टेशन यह तय करते हैं कि कौन सा जीव कहाँ मिलेगा जिससे बायोडाइवर्सिटी बनी रहती है। एग्जाम्पल है एम्फीबियंस मॉइस्ट जगहों पर मिलते हैं, रेप्टाइल ड्राई एरियाज पे थ्राइव करते हैं। थर्ड है एनर्जी फ्लो एंड फूड चेन बैलेंस। एडाप्टेड ऑर्गेनिज्म फूड चेन को मेंटेन करते हैं और एनर्जी का स्मूथ फ्लो होता है। एग्जाम्पल है डियर घास खाते हैं, लायन डियर को इससे एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे तक जाती है। नेक्स्ट है एवोल्यूशनरी प्रेशर एंड को एवोल्यूशन। इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्टेशन नए ट्रेड्स को बढ़ावा देते हैं जिससे स्पीसीज इवॉल्व होती है। एग्जाम्पल कैक्टस और डेजर्ट एनिमल्स साथ अडेप्ट हुए हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इको सिस्टम स्टेबिलिटी एंड रेजिलेंस। एडाप्टेशन से ऑर्गेनिज्म एक्सट्रीम कंडीशंस झेल पाते हैं जिससे पूरा इकोसिस्टम स्टेबल रहता है। एग्जाम्पल है हाइबरनेशन करने वाले जीव सर्दियों में सरवाइव करते हैं और इकोसिस्टम बना रहता है। कंक्लूजन है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ने पानी की कमी, टेम्परेचर एक्सट्रीम्स और गैस एक्सचेंज जैसे कई फिजियोलॉजिकल चुनौतियों से निपटने के लिए कई प्रकार की एडाप्टेशंस डेवलप की है, जैसे लंग्स, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिक यूरिक एसिड एक्सक्रीशन और बिहेवियरल स्ट्रेटेजीज। ये एडेप्टेशन उनको रैश लैंड कंडीशन में भी सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन में सफल बनाती है। रेफरेंस है इकोलॉजी बाय पी डी शर्मा एंड प्रिंसिपल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस बाय योगागम एंड www.youtube.com नोट्स बाय। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।